कहते हैं प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। मगर ये भी सच ही है कि लोगों की नज़र में तो प्यार अंधा ही होता है, क्योंकि आज की इस कहानी में ये साबित हो चुका है, जहाँ थाईलैंड की एक अदालत ने एक स्पेनिश शेफ को अपनी गर्लफ्रेंड को टूरिस्ट आइलैंड ले जाकर एक ऐसे कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया है जिसे सुन रूह कांप जाएगी। इस प्लानिंग को एक बॉयफ्रेंड ने एक मूवी प्लॉट की तरह बुना, जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। ये कहानी साल 2023 से शुरू होती है, जहां थाईलैंड में ऑनलाइन ऐप ने एक दहशत भरी कहानी को जन्म दे दिया, जहां पहली बार एक कपल जिसमें एक शेफ डैनियल सांचो ब्रॉन्चलो और कोलंबियाई प्लास्टिक सर्जन एरिएटा मिले थे। फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने थाईलैंड के सबसे खूबसूरत को फांगन आइलैंड पर अगस्त 2023 में 7 छुट्टियां मनाने का फैसला किया। उन दोनों को मालूम था कि को फांगन आइलैंड वेकेशंस के लिए काफ़ी फेमस जगह है। वहां जाकर दोनों की जर्नी शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि अगर सांचो और एरिएटा के बीच सब कुछ ठीक और खुशनुमा चल रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि सांचो को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर उसे उसी आइलैंड के बीच दफन कर दिया। दरअसल को फांगन आइलैंड पर अपने मुकदमे में शेफ डैनियल सांचो ब्रॉन्चलो ने दावा किया है कि कोलंबियन प्लास्टिक सर्जन एडविन एरिएटा ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी, जिस पर सांचो का पीड़िता के साथ झगड़ा हो गया था। उन्होंने कहा कि वहां कुछ पल साथ बिताने के बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई थी, जिसके दौरान एरिएटा गिर गई और उनका सिर बाथटब से बड़ी जोर से टकरा गया था, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर कभी नहीं उठी। जिसके बाद सांचो पूरी प्लानिंग के साथ लाश से लेकर सबूत मिटाने में डट गए। एडविन एरिएटा के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी, जिसमें गुरुवार यानी 29 अगस्त को सामूहिक प्रोविजनल कोर्ट ने एक बयान में कहा कि यूट्यूब चैनल वाले 30 साल के शेफ डैनियल सांचो को कोलंबियाई प्लास्टिक सर्जन एडविन एरिएटा ऑटो की हत्या और उनके शरीर के टुकड़े कर उन्हें छिपाने के मामले में दोषी पाया गया है। हत्या अगस्त 2023 में हुई थी। मुकदमे में सुना गया कि सांचो ने 44 साल की एरिएटा के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में डालकर आइलैंड के चारों ओर बड़ी ही चालाकी से छिपा दिए। सांचो, जो कि एक फेमस स्पेनिश एक्टर रोडोल्फो सैंचो ऑन्ग्रिन के परिवार से हैं, सांचो ने पहले तो हत्या से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस की गहरी जांच के बाद शेफ डैनियल सांचो ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें समुद्र में फेंकने की बात स्वीकार करी। मगर 1 साल बाद आखिर ये केस कैसे खुला, आइए जानते हैं। ये मामला तब पानी की तरह बह गया जब कूड़ा बिनने वालों को एक कूड़े के ढेर पर एक खाद की बोरी में लगभग 5 किलो वजन का ह्यूमन फ्लैश मिला, और ये देख पुलिस से लेकर थाईलैंड के बच्चे के होश उड़ गए। जिस बात का दावा बैंकॉक पोस्ट ने भी किया है, जिसके बाद एडविन एरिएटा का वो मिसिंग केस सबके सामने खुल गया और पुलिस ने तुरंत यूट्यूबर स्पेनिश शेफ डैनियल सांचो को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाद में बचाव में आरोपी डैनियल ने एरिएटा ऑटो की ही गलती बताई। कहा कि जब एरिएटा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो बाथरूम में गिर गई और उनका सिर बाथरूम से टकरा गया था। मर्डर और बॉडी की पूरी तरह ठिकाने लगाने के बाद कुछ वक्त बाद ही सांचो ने खुद ही जाकर पुलिस को सूचना दी थी कि एरिएटा गायब है। जी हाँ, जिसके बाद थाई पुलिस मलबे में मिले बॉडी पार्ट्स और पीड़िता की गायब होने वाली इन दोनों कहानियों को जोड़ती है और हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर एविडेंस इकट्ठे कर लेती है। जिसके बाद लगे हाथ शेफ को भी हिरासत में ले ही लिया गया। दरअसल पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगा जिससे सांचो का पूरा काला चिट्ठा सामने आ खुला। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें सांचो को एरिएटा की मौत से पहले एक स्टोर से एक चाकू, रबर ग्लव्स, प्लास्टिक बैग और सफाई समाधान खरीदते हुए दिखाया गया था, जो कि साफ दर्शाता है कि ये किसी मर्डर प्लानिंग को अंजाम देने के लिए ही है। अब इस मामले में क्योंकि आरोपी के पिता रोडोल्फो सांचो एक फेमस एक्टर हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। अदालत ने शुरू में सांचो को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन घटनाओं के बारे में दिए गए उनके बयान के कारण सजा को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद में बदल दिया गया है, जिसके तहत एरिएटा के परिवार को
4.5 मिलियन का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। पीड़िता के परिवार के वकील बुसाकॉन कावेलीड ने कहा कि वो सजा से संतुष्ट हैं। सांचो परिवार के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कारमैन ने भी कहा कि हमें इसकी उम्र कैद सजा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें थाई न्याय ने जो कहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।